सेठी साहब, पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच से बात कर लें। आज का मैच तो आपने लाजमी देखा होगा। हाँ, देखा था ना। पिछले 2-3 दिन के मैचेस की मैं गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन आज का मैच आपने ज़रूर देखा होगा। हाँ, यस, यू आर राइट। पहले 2 दिन तो जो नज़र आ रहा था कि ये तो डेड हो गया मैच, और जिस किस्म की पिच बनाई है इन्होंने, 500 से ज़ायद रन हो रहे थे, तो ये तो ड्रॉ होगा, सभी यही सोच रहे थे। पिच पे आपको भी इख्तलाफात हैं इसका मतलब? हाँ, बिल्कुल। मैं क्या आपको बताऊँ कि मैं अभी ये कह रहे हैं जी कि हमें तो पता नहीं पिच कैसे बन गई, कैसे नहीं बनी, और ये इतनी डेड पिच थी। और सुना तनकीद के भी जो बड़े लोग हैं पीसीबी के, वो ये कह रहे हैं हमें तो पता नहीं कैसे ये हुई, कितनी बुरी पिच थी, ये था वो था। मगर अगर मेरा ख्याल है अगर तस्वीरें हैं तो दिखानी चाहिए कि यही पिच जो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी जो कि अभी ख़त्म हुई थी इससे पहले, इसी ग्राउंड के ऊपर यही पिच, ये सारी ग्रीन थी। यहाँ 5 पिचेस हैं यहाँ जो कि इस्तेमाल होती हैं, मगर दे वर ऑल ग्रीन। और जिस पिचेस के ऊपर ये खेल रहे थे कायदे आज़म ट्रॉफ़ी, ग्रीन पिचेस थी। और जो एवरेज रन्स जो लोगों ने की वहाँ टीमों ने, 250 पौने 300 से ज़्यादा वहाँ ज़रूर हुई होंगी, मगर एवरेज जो आप ले लें तो कुछ 250 250 से ज़्यादा एवरेज नहीं हो रहा था, बिकॉज ये बॉलर्स के लिए बड़ी अच्छी पिच थी, कंपेटिटिव पिचेस थी। और जब ये टेस्ट मैच की बारी आती है तो शेव कर दी जाती है सारी की सारी, और बिल्कुल फ्लैट ब्राउन पिच बना दी जाती है। और उसका तो यही मतलब है कि ड्रॉ चाहते थे। पहले दिन से इनका यही प्लान था कि हारना नहीं है, जीत हो या ना हो, हारना नहीं है, और हमने इस पिच को बैटिंग पिच बनाना है। हालांकि इतनी ज़बरदस्त पेस अटैक है पाकिस्तान के पास, तो मगर इनको पीसीबी वालों को और सिलेक्टर्स को अपने कॉन्फिडेंस नहीं था अपनी टीम के अंदर, इसीलिए उन्होंने एक डेड पिच बना दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती की है। और फिर अब हमें ये कहा जा रहा है कि जी दरअसल ये हमारी गलती नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सारी पिचेस ही डेड होती हैं, और हमें तो ड्रॉप इन पिचेस बाहर से लानी चाहिए अरबों रुपए खर्च करके, और उसके ऊपर टूर्नामेंट्स करवाने चाहिए। हालांकि ये वाज़ेह है कि जहाँ ये चाहे वहाँ ग्रीन पिचेस बन जाती हैं, और जहाँ ये चाहे शेव कर देते हैं। तो ये तो स्ट्रैटेजी होती है होम सीरीज़ की। जो भी होम ग्राउंड में होम सीरीज़ होती है, वहाँ आपका फ़ैसला होता है कि आपने किस किस्म की पिच बनानी है, किस किस्म के मैचेस करने हैं। तो इन्होंने तो पहले दिन से डेड पिच बनाई, और डेड पिच के ऊपर और आके ये हार गए। तो फ्रैंकली इट्स अ डिस्गस्टिंग परफॉर्मेंस। तो जो रमीज़ राजा साहब हैं वो कह रहे हैं कि अब अगर जो क्रिकेटर है वो अगर चेयरमैन पीसीबी हो तो उसके लिए तो बड़ा एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है ये। देखिए, एम्बैरेसिंग मोमेंट है या नहीं है, अब तनकीद तो होगी। अगर ऐसी पिचेस बनाएंगे, अब आगे मुल्तान जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ क्या करते हैं ये। मगर बात ये है कि ये सिर्फ पीसीबी चेयरमैन की बात नहीं है, ये कैप्टन की भी बात है। पीसीबी चेयरमैन तो कुछ फ़ैसले करते हैं, और ये फ़ैसला कि इस किस्म की पिच बनाने का, ये तो चेयरमैन का ही फ़ैसला होता है, या कम से कम उन्हें पता तो होना चाहिए। और वो चेयरमैन जो कि क्रिकेटर है, तो इसलिए अब वो खुद कह रहे हैं कि जी उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसी पिच बन गई है एंड सो ऑन। ओके, तो फिर कहीं ना कहीं तो खामी निकली है ना पीसीबी के अंदर, कि चेयरमैन को नहीं पता कि कैसी पिच उसके ग्राउंड्समैन बना रहे हैं, और हेड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और हेड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। चलें, लेट्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। मगर अगली बात यह है कि कप्तान साहब क्या कर रहे थे। अब देखिए ना, पहली इनिंग्स में उन्होंने जो किया, फिर उसके बाद आपने जो किया, उसके बाद आप देखिए कप्तानी में कितना फ़र्क है। कि बेन स्टोक्स, जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमने डिक्लेयर करना है और एक चेस करना है, इनको मौका देना है पाकिस्तान को कि हार या जीत वाली एक स्कोर देना है इनको, तो वो भी ड्रॉ के लिए खेल सकते थे ना। वो तो ऑलरेडी सिर्फ 3 दिन तो हो गए थे उनको, वो भी ड्रॉ के लिए खेलते कि ठीक है जी, बस अब हम खेलते हैं, हम भी 400 रन दूसरी इनिंग में बना लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मगर उसने क्या किया, उसने एक इतनी ज़बरदस्त कैप्टनसी की कि उसकी कैप्टनसी के 3-4 पहलू थे जो कि एक के बाद दूसरा नज़र आना शुरू हो गया। पहला ये कि दिलेरी के साथ सोच के, ये नहीं कि बेवकूफ़ी या रिस्क लेनी, नहीं, उसने एक कैलकुलेटेड रिस्क ली कि हम जल्दी से स्कोरिंग करते हैं और कोई 300 साढ़े 300 के करीब की लीड बनाते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान को सवा दिन दे देते हैं कि आप या स्कोर पूरा करें या आउट हो जाए। पाकिस्तान स्कोर पूरा भी कर सकता था अगर टैक्टिक्स इनको सही होते। उधर से अगर वो गलतियां करते अपने टैक्टिक्स में तो पाकिस्तान जीत सकता था, तो अगर पाकिस्तान के अच्छे टैक्टिक्स होते तो पाकिस्तान जीत सकता था। तो ये दोनों की तरफ से एक कशमकश थी। कैप्टनसी का फ़र्क था। कैप्टनसी में एक ये कि फ़ैसला किया कि जी हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं जल्दी से, ताकि
मौका मिल जाए जीतने का, अगर हार होती है तो हो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद मेक श्योर करना कि वो जीतेंगे हारेंगे नहीं। उन्होंने जिस तरीके के साथ बॉलर्स को समझाया कि किस किस्म की बॉलिंग करनी है, उसके पीछे दो बातें उन्होंने अपने बॉलर्स को समझाई। एक ये कि रन्स कम से कम होने देनी है और विकेट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। उसका मतलब क्या था कि रन्स जो हैं उसको रोकें, और अगर विकेट्स मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हम जीत जाएंगे। अगर विकेट्स नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, हारेंगे तो नहीं। तो और उसमें उन्होंने क्या कहा, उनको कहा शॉर्ट पिच बॉलिंग कराएं। शॉर्ट पिच बॉलिंग का मतलब यह है कि विकेट लेने की कोशिश ना करें, उनकी गलतियों से अगर विकेट मिलती है तो ले लें। और वो फिर शॉर्ट पिच बॉलिंग कराई जिससे हमारे बैट्समैन ने अपने आप को शॉर्ट प्लेइंग से रोक लिया, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर पुल होता है या हुक होता है, तो उसमें फिर ख़तरा होता है आउट होने का, कैच आउट होने का। तो इन्होंने फिर ब्लॉक कर दी रन्स को। जब रन्स ब्लॉक हो गई तो फिर हम थोड़ी सी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो गई, क्योंकि एक स्टेज ऐसी थी कि शायद हम सोच रहे थे कि हम जीत भी सकते और जीत सकते थे, मगर दो क्विक विकेट्स जब गिरी और सबसे बड़ा जो ब्लो बड़ी, जो सबसे बड़ा धक्का जो लगा वो बाबर आजम, वो जब आउट हो गया तो उसके बाद बड़ी मायूसी सी हो गई, और उसके बाद बिल्कुल रन रेट गिरना शुरू हो गया। फिर पाकिस्तानी बैट्समैन ने अपने आप को पिक किया, और मगर फिर भी वो नहीं पिक कर सके, और वो स्टेज एक आई जबकि रिजवान को आना पड़ा। अब रिजवान इज़ एन अटैकिंग प्लेयर। उस वक्त शायद ज़रूरत ये थी कि आप रन्स की तरफ मत जाएं, ब्लॉकिंग करें, पहले अपनी विकेट्स को बचाएं, फिर अगर कोई हिटिंग करनी है तो आखिरी 20 ओवर्स के अंदर आप कर सकते हैं, बिकॉज आप तो T20 खेलते ही रहे हैं, आपके तो बैट्समैन हैं आपके पास, पीछे हिटर्स तो हैं आपके पास। मगर रिजवान अपनी नेचुरल गेम खेलते खेलते आउट हो गए। जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद सारे शटर्स डाउन हो गए, और उसके बाद पता चला कि अब मुश्किल हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड की टीम ने बड़ी मैच्योरिटी का डेमोन्स्ट्रेशन की है, मुजाहरा किया है, और बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी की है बेन स्टोक्स ने। मेरा ख़्याल है तारीख़ में ये लिखा जाएगा कि वो मैच और वो पिच और वो ग्राउंड जहाँ सब ने ये सोचा था कि ये तो ड्रॉ होने जा रहा है, और कोई इम्कान ही नहीं था किसी किस्म की विन और लूज़ का, क्योंकि ड्रॉ नज़र आ रहा था। तो इसने एक ऐसी चाल चली जिसके बाद फिर उसको बैकअप किया और ये मैच जीत लिया। और मैं समझता हूँ कि ऑल क्रेडिट टू द इंग्लिश टीम। उनके बॉलर्स जो थे बिल्कुल जैसे ही कैप्टन ने उनको कहा था वैसे ही बॉलिंग की उन्होंने, ताकि कि बिल्कुल रन्स जो है वो ब्लॉक हो जाएं और फिर गलतियाँ हों उनसे, और फिर गलतियाँ हुई। गलतियाँ तो होती है जब आप अटैकिंग प्लेयर्स हैं और आपके रन्स रुक जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि इट वाज नॉट जस्ट द डिक्लेरेशन, उसके बाद जो स्ट्रैटेजी इख्तियार की कि जी किस तरीके से पाकिस्तान को कंटेन करना है और साथ साथ आउट करना है। और आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ लक जो बाबर आजम को इन्होंने शुरू में ले लिया। आई थिंक ब्रिलियंट कैप्टनसी, ब्रिलियंट प्लेइंग बाय द इंग्लैंड टीम एंड फुल मार्क्स टू देम। हमारी बदकिस्मती ये है कि मेरा ख्याल है PCB की तरफ से भी बड़ा लेट डाउन हुआ है इस किस्म की पिच बना के, और मेरा ख्याल है कैप्टनसी भी हमारी जो थी उसने भी सही अपने जो बैट्समैन थे या बॉलर्स थे उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। सही।